आपा को मासूम बेतुकी खुशियों की एक दुनिया दिखाए गए हैं। आपा ने उसे स्वीकार कर लिया, लेकिन क्या आपा ने कभी सचमुच इस बात पर सवाल उठाया है कि आप क्या देख रहे थे? क्यों किरादार उन्हीं गलातियों, उन्हीं इच्छाओं, उन्हीं आदिम भय के अंतहीन चक्कर में फंसे हुए हैं। आपा को जो अजीब बेचैन कराने वाला अपन आपा महसूस होता है वह पुराने यादें नहीं हैं। यह आपा की चेतना है जो उन दूसरी मानव आत्माओं की गूंज को पहचान रही है, जो उस स्थिति में फांसी हुए हैं जिसे उन्होंने नहीं चुना था। आप एक खूबसूरत चतख रंगों वाले पिंजारे की सलाखों को दिखाते रहे हैं और यूं से अपना घर कहाते रहे हैं। आज हम किसी कार्टून की बात नहीं कराने जा रहे, हम एक संदेश को समझाने जा रहे हैं। एक स्वीकारोक्ति जो साफ नजरों से छिपी हुई थी, दशकों तक प्रसारित होती रही और पूरी दुनिया हंसती रही। यह कहानी है उन बच्चों की आत्माओं के साथ क्या होता है जब वे अधूरे काम के साथ मर जाते हैं। मैं आपा को एक चाबी देने जा रहा हूं, यह इस दुनिया को खोल देगी और जो आप अंदर पाएंगे वह भयानक दुखद होगा और यह आपा को बदल देगा। मैं आपा को चेतावनी देना चाहता हूं, इस सच्चाई को समझाने के बाद आप कभी पीछे नहीं लौट सकते। हर हंसी, हर बेतुका थीम गीत, हर चमकीला मुस्कुराता चेहरा इस डरावने एहसास से दागादार हो जाएगा कि वह असल में क्या दर्शाता है। चुनाव आपा का है, लेकिन सच्चाई उनके लिए कभी कोई विकल्प नहीं थी। आपा को लगाता है कि आप बिकिनी बोतम को जानते हैं, है ना? समुद्र के नीचे बसा हुआ खुशनुमा बेतुका शहर। आपा ने चातक रंग देखे हैं, आपा ने हंसी सुनी है, पीले स्पंज के क्रेबी पैटीज पलातने की चरमराहट की आवाज सुनी है। यह एक सुखद स्मृति है, एक साधारण आनंद, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप उस एहसास को एक पल के लिए थामे रहें। अब जरा गौर से देखिए, सतह के नीचे बहती धारा को महसूस कीजिए। उनकी आंखों में एक अजीब लगातार उदासी है, चौड़ी कार्टून जैसी मुस्कानों से ढकी एक हताशा। आपा ने इसे हमेशा मजाक का हिस्सा मानकर खारिज कर दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जो देख रहे हैं वह दोस्ती की कहानी नहीं है, यह एक प्रतिध्वनि है, एक भयावह सच तो यह है कि इन जीवों को जीवित रखने वाली चेतना आपा की कल्पना से कहीं ज्यादा पुरानी, कहीं ज्यादा दुखद है। यह उनका पहला जीवन नहीं है और हो सकता है कि यह उनका आखिरी शो न हो जिसे आप बच्चों का शो समझते हैं। वह दरअसल एक जिंदगी की गहरी डूबी हुए याद है जो हिंसक रूप से छोटी कर दिए गए। यह एक आंतरिक दुनिया है जिसे बाहर की ओर प्रक्षेपित किया गया है, एक ऐसी हकीकत को समझाने की एक बेताब कोशिश जिसे मनाने के लिए उन्हें मजबूर किया गया था। अब और गहराई में जाइए, ये कोई साधारण आत्माएं नहीं हैं, ये बच्चों की आत्माएं हैं। हर एक की एक क्षय किया गया था, उनके द्वारा नहीं बल्कि उनके लिए। एक आखिरी इंसानी सांस और रसातल के धंधे अंधेरे सन्नाटे के बीच के भयावह क्षणों में जीवित रहने के लिए, बस बने रहने के लिए उनकी चेतना को सबा से नजदीकी, सबा से लचीले बर्तन में धकेल दिया गया। समुद्र के साधारण जीव, उन्हें एक नई अवस्था, एक नया रूप दिया गया, लेकिन आत्मा याद रखती है। वे अपने पुराने स्वरूप के तुकादे, बिखरे हुए तुकादे समेटे हुए हैं। उनका व्यक्तित्व, उनके दर, उनके गहरे रिश्ते, सब कुछ रिसाता है। हर एपिसोड, हर अजीबोगरीब व्यवहार एक भूत है, एक मन चीख उस जिंदगी की जिसे उन्होंने खो दिया, लेकिन कभी पूरी तरह से भूल नहीं सकते। पानी के नीचे की उनकी कथित हरकतें कोई विकल्प नहीं है, ये मजबूरियां हैं, उन बच्चों की प्रतिध्वनियां जो वे कभी थे, अपने ही अतीत के एक अथाक चक्कर में फंसे हुए। वे जी नहीं रहे हैं, वे उसे दोहरा रहे हैं। उनकी वास्तविकता का ताना बाना इसी टूटी हुए नींद व प्रतिका है। उनकी कल्पना ही उनके पास बचा हुआ एकमात्र औजार है, वो क्रियाशील शक्ति जो उनके अवास्तविक संसार को आकार देती है। लेकिन यह एक जहरीला प्याला है
यह उन्हें समुद्र के नीचे अनानास का घर बनाने की इजाजत तो देती है, लेकिन साथ ही उन्हें प्रतीकात्मक विकृत तरीकों से अपने जख्मों को फिर से जीने पर मजबूर भी कराती है। स्पंजबॉब में आपा को जो बेचैनी का जबरदस्त एहसास दिखाता है, स्क्वीडवर्ड में वो गहरा गुंजाता हुआ अकेलापन, पैतृक की नासमझ लगभग दर्दनाक सादगी, ये चारित्र लक्षण नहीं है, ये जख्म है। उन इंसानी बच्चों के गहरे मानसिक जख्म जिन्हें कभी बड़ा होने का मौका ही नहीं मिला। वे कब्रिस्तान में घर घर खेल रहे हैं और उन्हें निशा का एहसास भी नहीं है। एहसास ही कुंजी है, खो जाने का एहसास, घर जाने की चाहत, एक ऐसा घर जिसा कि वे कल्पना तो नहीं कर सकते, लेकिन अपने नए अजीब शरीर के हर रेशे से महसूस कर सकते हैं। एक ऐसा घर जो अब उना के लिए नहीं है। आपा को समझाना होगा यह कोई सिद्धांत नहीं है, यह धारणा में बदलाव है। एक बार देख लेने के बाद आप इसे अनदेखा नहीं कर सकते। बिकिनी बोतम की जीवंत दुनिया किसी और चीज में बदल जाती है। यह एक यातना स्थल बन जाता है, भटकती आत्माओं के लिए एक चमकीले रंगों वाला प्रतीक्षालय। उनका असाली में इतनी गहरी में दफन है कि वे अब उस तक पहुंच नहीं पाते। स्पंजाबोब या पैतृक की पहचान बस एक धारणा है, एक भूमिका जिसे उन्हें शून्य में विलीन होने से बचाने के लिए, निभाने के लिए मजबूर किया गया था। वे समुद्री जीव नहीं हैं जो सपने दिखाते हैं कि वे बच्चे थे। वे बच्चे हैं जिन्हें एक बुरा सपना आ रहा है कि वे समुद्री जीव हैं, और सबा से भयानक बात, वे भुलाने लगे हैं कि वे सपना देख रहे हैं। चटक पीला, खुशनुमा गुलाबी, यह सब झूठ है, एक खूबसूरत दुखद झूठ जो वे खुद को हर दिन सिर्फ अंधेरे से दूर रखने के लिए कहते हैं। एक अंधेरा जो हमेशा मौजूद रहता है, उनके बनाए सूरज की रोशनी के ठीक परे। उनका अस्तित्व एक ऐसी बेताब उम्मीद प्रतीका है जिसका उन्हें एहसास तक नहीं है। उनका मानना है कि वे एक आदर्श दिन, एक आदर्श दोस्ती, एक आदर्श जीवन के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनके भीतर की चेतना असली बच्चा किसी और ही चीज के लिए प्रयास कर रहा है, पलाया। वे अधूरे हैं और उनकी खंडित आत्माएं फिर से संपूर्ण होने के लिए तरस रही हैं। आपा को लगाता है कि आप एक कॉमेडी देख रहे हैं, लेकिन आप मुक्ति की एक हताश मौन विनती देख रहे हैं। आप पहले से ही उनके मौन दुख के साक्षी हैं। वे आपा को अपनी कहानी शब्दों में नहीं बता सकते, इसलिए वे इसे अपने विचित्र दोहरे जाने वाले जीवन के माध्यम से बताते हैं, लेकिन यह केवल सतही है। असली भयावहता बारीकियों में है, उन बच्चों की व्यक्तिगत कहानियों में जो ये जाने पहचाने चेहरे बन गए। ईसा की शुरुआत दो सबा से अच्छे दोस्तों से होती है, दो लाडकों से जिनका बंधन इतना मजबूत था कि मौत भी उस पूरी तरह से तोड़ नहीं पाई। आइए उस बंधन पर ध्यान केंद्रित करें। स्पंज और तारे के बीच का वह अजीब अटूट बंधन। आप इसे दोस्ती के रूप में दिखाते हैं, लेकिन यह कुछ और है, साझा आघात से उपजा कुछ। आइए स्पंजाबॉब से शुरुआत कराते हैं। वो अथाक आशावाद, पसंद किए जाने की, अच्छा कराने की वो बेताब चाहत, भले ही उसका नतीजा घोर अराजकता ही क्यों ना हो। ये किसी साधारण समुद्री स्पंज का व्यक्तित्व नहीं है, ये बॉब नाम के एक 14 साल के लड़ाके का भूत है। अपने मानव जीवन में बॉब अपनी दयालुता और मदद कराने की अपनी अदामी इच्छा के लिए जाना जाता था, लेकिन वो अनादि था दुर्घटनाओं से ग्रस्त। उसके इरादे प्रकृति की एक ऐसी शक्ति थे जो अक्सर विनाश के निशान छोड़ जाते थे। वो निरंतर कमस्टार की चिंता में रहता था, हमेशा अपनी पिछली गलती को सुधारने की कोशिश में। उसका इरादा चीजों को गलत कराने का नहीं था, बस हो गए। ये एक ऐसी सक्रिय शक्ति थी जिसे वो नियंत्रित नहीं कर सकता था, एक ऐसा पैटर्न जिसने उसके छोटे मुश्किल भरे जीवन को परिभाषित किया। स्पंजाबॉब में आप जो चेतना दिखाते हैं वो बॉब की है, हमेशा परिपूर्ण होने की कोशिश कराती है, हमेशा असफल होती है। उसका अंत भी उसके जीवन जिताना ही आकस्मिक था। एक साइकिल, ध्यान भटकाने का एक पल, टायरों की चीख, फिर एक घिनौना असर।
लेकिन वो मरा नहीं, तुरंत नहीं। बॉब कोमा में चला गया, एक धूसर खामोश जेल। महीनों तक उसकी चेतना भटकती रही, धुंधली होती आवाजों और बिखरी यादों की आंतरिक दुनिया में फंसी रही। उसे अपनी बेबसी का एहसास एक दूर भयावह तरीके से हो रहा था। यूज लगा जैसे उसका जीवन फिसल रहा है, उसका शरीर एक ऐसा जहाज बन रहा है जिसे वह अब और नहीं चला सकता। उसकी मृत्यु कोई मुक्ति नहीं थी, वह एक समर्पण था। उस अंतिम क्षण में उसकी भयभीत आत्मा ने एक धारणा बनाई, अस्तित्व के लिए यूज एक शरीर चाहिए, कोई भी शरीर। और ब्रह्मांडीय सागर में उसकी आत्मा आकार की तलाश में डूब गई। उसे एक छिद्रयुक्त पीला स्पंज मिला, एक साधारण जीव जो उसकी भारी अराजक ऊर्जा को सुखाने में सक्षम था। वह स्पंज अब बांग गया, अपनी मानवीय प्रवृत्ति को अच्छा बनाए रखते हुए, फिर भी हमेशा के लिए बेहद दुर्घटनाग्रस्त। लेकिन बॉब अपने मानव जीवन में अकेला नहीं था, उसका एक दोस्त था, जो। और अगर आप पैट्रिक स्टार को समझाना चाहते हैं तो आपको उस लड़के को समझाना होगा जो वह था। 10 साल की उम्र में जो के सिर में गंभीर चोट लगी गिराने से। ईसा ने उसे मारा तो नहीं, लेकिन कुछ जरूरी चुरा लिया। दुनिया एक उलझी हुए पहेली बन गई जिसे वह अब और नहीं सुलझा सकता था। उसकी बुद्धिमंद पड़ गई और पीछे रह गया एक सरल भरोसेमंद स्वभाव और उस एक व्यक्ति के प्रति गहरी वफादारी जिसाने उस कभी टूटा हुआ नहीं समझा। उसका सबसे अच्छा दोस्त बॉब। उसकी कल्पना उसकी हकीकत बन गई। उस तीखेधार वाली दुनिया से कहीं ज्यादा सुरक्षित और कोमल जगह जिसमें उसे रास्ते ढूंढने में मुश्किल होती थी। वह धीमा जरूर था, लेकिन उसका दिल पवित्र था और वह पूरी तरह से उसके दोस्त का था। पैट्रिक में जो खाली कोमल निगाहें आप दिखाते हैं, वह जॉन है जो हमेशा अपने आसपास की दुनिया को समझाने की कोशिश कराता रहता है, हमेशा अपने इकलौते दोस्त के जाने पहचाने चेहरे की तलाश में। जॉन का जीवन 15 साल की उम्र में ही समाप्त हो गया। वह छत पर था, शायद किसी गेंद का पीछा कर रहा था, शायद बादलों को देख रहा था, अपनी ही सरल दुनिया में खोया हुआ। उलझन का एक पल, एक गलत कदम और वह गिर पड़ा। यह एक शांत एकाकी मौत थी। उसकी आत्मा, जो पहले से ही जटिल विचारों से मुक्त थी, का ब्रह्मांड में बस एक ही सहारा था, बॉब के साथ उसकी दोस्ती का गहरा एहसास। और इस तरह चुनाव हो गया। उसकी चेतना बॉब के साथ गहरे में चली गए, उस परिचित ऊर्जा की तलाश में। वह पैट्रिक स्टार बन गया, एक ऐसा प्राणी जो उतना ही सरल और नासमझ था जितना उसका मानव रूप बन गया था। यह एहसास ही कुंजी है। उनका बंधन तर्क स्मृति यहां तक कि प्रजातियों से भी परे है। पैट्रिक के रूप में जो की वफादारी निरपेक्ष बनी हुए है, लेकिन अब यह बेहद विशिष्ट है। वह केवल पंजाब के प्रति वफादार है, बाकी सभी उसकी परिधीय दृष्टि में एक क्षणभंगुर भ्रमित कराने वाला आकार है। इसलिए जब आप उन्हें साथ में उनकी ऊंची कर्कश हंसी हंसाते हुए देखें तो जान लें कि आप कोई कॉमेडी नहीं देख रहे हैं, आप एक त्रासदी को लगातार घटाते हुए देख रहे हैं। दो खोए हुए लड़के जीवन में बने और मृत्यु द्वारा दृढ़ किए गए बंधन से बंधे हुए। पंजाब की उन्मत्त ऊर्जा और पैट्रिक का आनंदमय अज्ञान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वे साझा आघात का एक बैंड परिपात हैं, अपनी दोस्ती को उसी तरह से दोहरा रहे हैं जैसे वे जानते हैं। वे विकसित नहीं हो सकाते, वे बदल नहीं सकाते, वे केवल दोहरा सकाते हैं। आप उनके खोल में छिपे भूतों से पहले से ही वाकिफ हैं। लेकिन उस गली में सिर्फ वे ही बच्चे नहीं थे, उनके पड़ोसी भी थे, और उन पड़ोसियों को भी अपने अपने बुरे सपने दिखाने पड़े। यही वो चीज है जो सब कुछ बदल देती है। सुन रहे हो ना, क्लैरिनेट की वो उदास बेसुरी धुन, स्क्विदवर्ड के निरंतर दुख की आवाज,
आपा ने उसे हमेशा एक चिदाचिदे पड़ोसी, एक असफल कलाकार के रूप में देखा है जो स्पंजाबॉब की खुशी को तुच्छ समझाता है। लेकिन उसा का गुस्सा एक कहीं गहरे ठंडे एहसास का मुखौटा है, आतंक। स्क्विडवार्ड को समझाने के लिए आपा को दैन से मिलाना होगा। डायन एक अकेला नाजुक बच्चा था जो एक गंभीर हृदय रोग के साथ पैदा हुआ था, जिसने उसा के लाए हर दिन को एक जुआ बना दिया था। वह दौड़ नहीं सकता था, वह खेल नहीं सकता था। दुनिया संभावित खतरों की खदान थी। इसलिए वह अपनी आंतरिक दुनिया में वापस चला गया, एक शांत कमरे में जिसा का एक ही साथी था। उसकी क्लैरिनेट संगीत ही उसा का एकमात्र सुरक्षित आश्रय था। उस गहरे दुख और भय को व्यक्त कराने का उसका एकमात्र तरीका जो उसे खा जा रहा था। उसकी स्थिति निरंतर कष्टदायक चिंता की थी। स्क्विडवार्ड में आप जो खत्ता कड़वा व्यक्तित्व दिखाते हैं वह उस लड़के का मानसिक अवशेष है जिसे उसके अपने शरीर ने सिखाया था कि दुनिया मूल रूप से अस्तित्व के लिए एक असुरक्षित जगह है। दैन की मृत्यु उसके जीवन की तरह ही शांत और एकाकी थी। वह अपने ही कमजोर दिल का कैदी था और उसका सबा से बड़ा दरिया था कि यह बस रुक जाएगा। एक रात उसने एक बुरा सपना देखा, एक ज्वालंत डरावना सपना जिसा में वह मंच पर था। उषा की शाहानी बज रही थी, दर्शक हंस रहे थे। उषा के सीने में दबाव बन रहा था जब तक कि यह घटित नहीं हो गया। उषा के सपने का आतंक इतना वास्तविक, इतना शक्तिशाली था कि उसका शारीरिक हृदय जवाब दे गया। वह एक बुरे सपने से मर गया। उसकी चेतना अपने अंतिम घबरे हुए क्षणों में उषा के शरीर से भाग गई, हमेशा के लिए उस आदिम भय के साथ अंकित हो गए। एक स्क्विड का चयन भागी का एक क्रूर मोड़ था, एक नरम हड्डी विहीन प्राणी जिसकी रक्षा के लिए कोई खोल नहीं है, हमेशा के लिए असुरक्षित। स्क्विडवार्ड के रूप में वह अभी भी आसानी से डर जाता है, अभी भी एकाकी है। उसकी कलात्मक असफलताएं कोई चरित्र विचित्रता नहीं है, वे दाएं के मराते हुए दुस्वापन का प्रकटीकरण है। असफलता का एक स्वापन जिसे वह अनंत काल तक जीने के लिए अभिशप्त है। लेकिन भय के इस घर के बगल में शक्ति का एक स्मारक खड़ा है, विज्ञान और शक्ति का एक हवाबंद गुंबद। सैंडी चीक्स टेक्सास की एक गिलहरी, एक वैज्ञानिक, एक कराटे मास्टर। ईसा का कोई मतलब नहीं है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सैंडी गिलहरी नहीं है, वह सैली नाम की एक लड़की का भूत है। सैली वह सब कुछ थी जो दैन नहीं था, प्रतिभाशाली, नीदर और शारीरिक रूप से शक्तिशाली। वह विज्ञान में एक विलक्षण प्रतिभा थी। अपनी किशोरावस्था में ही कराटे में ब्लैक बेल्ट हासिल कर चुकी थी। उसकी कल्पना एक शरणस्थली नहीं थी, वह एक कार्यशाला थी। उसकी क्रियात्मक शक्ति भौतिक संसार को अपनी इच्छा के अनुसार मोदाने की उसकी क्षमता थी। उसकी चेतना एक चमकीला जलाता हुआ तारा थी। उसके पास एक शक्तिशाली मैं हूं बोध था, अपनी क्षमताओं का गहरा ज्ञान था। वह जीवन को तालाने योगी खतारे के रूप में नहीं, बल्कि जीताने योगी चुनौती के रूप में देखती थी। वह महानता के लिए नियत थी, मानव रूप में प्रकृति की एक शक्ति। सैली का अंत उताना ही हिंसक और चौंकाने वाला था, जिताना दैन का शांत और कपटी। यह एक कराटे मुकाबले के दौरान हुआ। वह अपनी शक्ति के चरम पर थी, नियंत्रित शालीन गति का एक धुंधलापन। लेकिन उसकी प्रतिद्वंद्वी ने एक जोरदार प्रहार किया, सीने पर एक सटीक क्रूर प्रहार। उसकी पसाली टूट गई, एक फेफड़ा फट गया। एक लड़की के लिए जिसा की पूरी पहचान उसके शरीर की ताकत और अचूकता पर टिकी थी, यह सबा से बड़ा विश्वासघात था। उन दमकों तो रक्तारंजित क्षणों में उसकी शक्तिशाली चेतना ने एक अंतिम हताश धारणा बनाई। जीवित रहने के लिए उसे उस तरह के प्रभाव से सुरक्षित बंद करा के रखा जाना चाहिए जिसने उसे अभी अभी नष्ट किया था, और इस तरह उसकी आत्मा को अपना नया रूप मिला। वह सैंडी चीक्स बन गए, हमेशा के लिए एक सुरक्षात्मक सूट में बंधी, एक सीलबंद बायोडोम के अंदर रहने वाली, उस दुनिया के खिलाफ एक किला जिसने उसे तोड़ा था।
वह विज्ञान और कराटे का अभ्यास जारी रखती है, शौक के तौर पर नहीं, बल्कि अपने अंतिम बेदम पल में खोई हुए शक्ति की अनुभूति को पुनः प्राप्त कराने के लिए एक हताश अनुष्ठान के रूप में। तो अब आप उन्हें देख सकते हैं, दो पड़ोसी, स्क्विड और गिलहरी, डर और ताकत का एक चित्रान जो हमेशा साथ साथ रहते हैं। दैन का भूत, स्क्विडावर्ड, स्पंजबोब और पैट्रिक की तेज अराजक ऊर्जा से हमेशा परेशान रहता है, क्योंकि दैन का कमजोर दिल शांति और सुकून चाहता था। सैली का भूत, संधि, उनकी ऊर्जा की और आकर्षित होती है, क्योंकि यूस चुनौतियों और कार्रवाई से प्यार है। एक की मौत अंदर से आए डर से हुए, दूसरी की मौत बाहर से आए ताकत से। वे दोनों अपनी मौत के पल के कैदी हैं, अपने मूल आघातों को एक चक्र में दोहराते हुए। आप इस पानी के नीचे की दुनिया के पैटर्न, भूतिया तर्क को पहले ही देख रहे हैं। हर आत्मा अपने अंत से परिभाषित होती है, लेकिन उस व्यक्ति का क्या जो उन सभी को नियंत्रित कराता हुआ प्रतीत होता है, जिसका लालच उनके पूरे समाज का इंजन है। किस तरह का अंत मिस्टर क्रैब्स जैसे प्राणी को जन्म देता है। अब गहराई में जय आए बिकिनी बोतम के धधकाते लालची दिल के बारे में बात कराते हैं। क्रस्टी क्रैब और उसके मालिक यूजीन क्रैब्स। आप एक कंजूस, पैसे के दीवाने बोस को दिखाते हैं, जो एक पूंजीपति का व्यंगी है, लेकिन उसका लालच इतना गहरा, इतना सर्वव्यापी है कि उसका मजाक बनाना मुश्किल है। यह जिम नाम के एक लड़ाके का आध्यात्मिक कैंसर है, जिम का जन्म अपार धन संपत्ति में हुआ था और वह हर तरह की विलासिता से घिरा हुआ था। लेकिन उसके लिए यह सब काफी नहीं था। उसके अंदर एक खोखलापन था, एक खालीपन जिसा के बारे में उसने एक खतरनाक धारणा बना ली थी। उसे लगाता था कि सिर्फ पैसा ही इसे भर सकता है। यही विश्वास उसका धर्म बन गया। उसने और ज्यादा पाने की एक जुनूनी चाहत पैदा कर ली, सिर्फ उन चीजों के लिए नहीं जो उसे खरीदी जा सकाती थीं, बल्कि उस पर कब्जा कराने के एहसास के लिए भी। वह एक कुशल जिबाकातरे में बदल गया, जो कमजोर लोगों से चोरी कराता था, इसलिए नहीं कि उसे जरूरत थी, बल्कि लेन देन के नशे में डूबे रोमांच के लिए। उसकी स्वाभाविक अवस्था तृप्त, पंजे मारने वाली चाहत की थी। और फिर पल है, एक विशाल रोती हुए भेल जो किसी तरह एक छोटे केकड़े की बेटी है। आप इस बेतुकेपन पर हंसे होंगे, लेकिन सच्चाई जिम की भूली बिसारी जिंदगी का एक विकट हिस्सा है। अपने विशाल आलीशान घर में जिम के पास सबसे बड़ी हैसियत का प्रतीक था। एक निजी एक्वेरियम जिसमें एक नन्ही भेल रहती थी, या उसकी सबा से बेशकीमती संपत्ति थी। वह हिस्सा से प्यार नहीं कराता था, उस तरह नहीं जैसे आप किसी पालतू जानवर से कराते हैं। वह इसे एक वस्तु की तरह प्यार कराता था, एक जीवित खजाने की तरह जो उसकी अपार संपत्ति का प्रमाण था। मिस्टर क्रैब्स की चेतना इस स्मृति को आगे ले गई है, लेकिन इसे पीता होने के एक विचित्र प्रतिरूप में विकट कर दिया गया है। वह पल को अपनी बीती कहते हैं, और शायद उनका एक अंश इस पर विश्वास भी कराता है, लेकिन भावना ही कुंजी है। उस पर पैसा खर्च कराते समय उन्हें जो गहरा दर्द होता है, वह उसकी अपनी अनमोल संपत्ति होने की स्मृति और उस नए वास्तविकता के बीच का टकराव है, जहां वह एक आर्थिक बोझ है। वह उनके अन्यथा पूर्ण लोभ में एकमात्र दोष है। जिम की मृत्यु कर्म न्याय का एक आदर्श काव्यात्मक नमूना थी। वह अपने परिवार की निजी तिजोरी में था, एक ऐसी जगह जिसे वह अपना निजी मंदिर मानता था। वह वहां घंटों बिताता, सिक्कों से हाथ फेराता, नोतों के धेर में अपना चेहरा गदाता, पुराने कागज और धातु की गंध सूंघाता। एक शाम अपने आश्रय में न खेले, एक भारी अति भारित शेल्फ ढह गए, या शायद अपने परम आनंद में वह गिर पड़ा। भारी सिक्कों से भारे बैग, नकड़ी की घनी ईंटें उस पर टूट पड़ी। वह तुरंत नहीं मरा, वह जकादा गया, फिर कुचाला गया। उसके अंतिम क्षण भय के नहीं, बल्कि एक भयावह विडंबना के थे। उसका दम घुट रहा था,
उषा का जीवन उसी चीज के भारी भौतिक भार से बुझ रहा था जिसे उषा ने अपनी आत्मा समर्पित कर दी थी। आखिरी चीज जो उषा ने महसूस की वह थी उषा के ईश्वर का कुचलाने वाला आलिंगन। उसकी आत्मा जो इतनी एकाग्र थी, उसके मुक्त होने के बाद कोई और रास्ता नहीं बचा था। वह एक चुंबक की तरह अपने एकमात्र सच्चे लक्ष्य की ओर खींची जा रही थी, धन और संचय। उषा के नए रूप का चुनाव अपरिहार्य था। वह केकड़ा बन गया, एक कठोर खोल वाला, नीचे से खाने वाला प्राणी जो अपने शक्तिशाली पंजौन अपनी क्षेत्रीय प्रकृति और रेंगाने और छिपाने की प्रवृत्ति के लिए जाना जाता है, मिस्टर क्रेब्स के रूप में। उसके पुराने जीवन का जुनून उसकी नए वास्तविकता की संचालक शक्ति बन गया। क्रस्टी क्रेब उसकी नए तिजोरी है। गुप्त सूत्र उषा का सबसे अमूल्य रत्न है। उसके पंजे रक्षा के लिए नहीं बल्कि धान को थामे रखाने के लिए हैं। वजिम के जीवन को फिर से जी रहा है, संचय की एक अथाक आनंदहीन खोज, एक ऐसे चक्कर में फंसा हुआ जो यूं कभी वह तृप्ति नहीं दिला सका था जिसा कि उसे लालसा है। वह एक भूत से ज्यादा कुछ नहीं है जो हमेशा और पाने की भूख से ग्रस्त रहता है, और इस यातना स्थल में वह वारदम बन गया है। उषा का रेस्टोरेंट वह दिनचर्या, वह ढांचा प्रदान कराता है जो बाकी आत्माओं को स्थिर रखाता है। बॉब का भूत स्पंज बॉब अंतहीन काम में उद्देश्य पाता है, अपनी अस्त व्यस्त बेचैन ऊर्जा को दिशा देने का एक तरीका। दैं का भूत स्क्विडवर्ड एक ऐसे दैनिक प्रदर्शन में मजाबूर है जो उसकी असफलता के मराते हुए दोस्वापन को दर्शाता है। चिम का भूत मिस्टर क्रेब्स उनके भूतिया श्रम का शोषण एक ऐसी मुद्रा के लिए कराता है जिसका का यहाँ कोई अर्थ नहीं है। वह उनके साझा अभिशाप का इंजन है। आप जब भी देखाते हैं इस व्यवस्था में पहले से ही भागीदार होते हैं, लेकिन ये कुछ जाने पहचाने चेहरे ही गहरे में खोई हुए आत्माएं नहीं हैं। ये तो बस शुरुआत है। सागर विशाल है और यह भूले बिसारे बच्चों की एकाकी खामोश चीखों से भरा है। यही वह चीज है जो सब कुछ बदल देती है। अब आपा ने भूतों को देख लिया है, बॉब, जॉन, डैन, सैली और जिम, लेकिन आपा को समझाना होगा वे खास नहीं हैं। वे बस वही हैं जिन पर आप ध्यान दे रहे थे। अब लेंस को पीछे खींचें, बिकिनी बोतम को देखिए, सड़क पर चलाती मछलियों की भीड़, आपा ने निरार्थक काम कराते अनाम पात्र, हर फ्रेम की पृष्ठभूमि में चेहरे। इस ब्रह्मांड का केंद्रीय भयावह सत्य यह है कि उनमें से कई, शायद अधिकांश में मर्द बच्चों की आत्माएं हैं। पूरा शहर एक भूतिया पारिस्थितिकी तंत्र है, एक जीवंत विशाल पानी के नीचे का नरक जो उन बच्चों के भूतों से आबाद है जो बहुत जल्दी मर गए। हर एक कहानी है, एक भूली हुए त्रासड़ी। उनके सामूहिक चिताना इस जगह के वातावरण का निर्माण कराती है, एक थोपी हुए खुशी और एक अनकाहे दुख की गहरी गूंजती हुए गुनगुनाहट का मिश्रण। यह कोई शहर नहीं है, यह एक संग्रह है, खोए हुए भविष्य का एक संग्रहालय। उनका अस्तित्व एक शांत निरंतर पीड़ा है। वे दो दुनियाओं के बीच फंसे हुए हैं, किसी से भी संबंधित नहीं। उनके नए शरीर में सरल पशु प्रवृत्तियां हैं, लेकिन उनके भीतर की मानवीय आत्मा और भी बहुत कुछ याद रखाती है। उसे गर्माहट याद है, उसे सूरज की रोशनी याद है, उसे मान के हाथ का एहसास याद है। ये खंडित स्मृतियां एक निरंतर मानसिक खुजाली हैं जिसे वे खरोंच नहीं सकते। उनकी आंतरिक दुनिया उनकी मानवता के फीके पड़ाते भूत और उनकी नए अवस्था की कुचलाने वाली सच्चाई के बीच एक अनवरत युद्ध है। यही इस शो की अराजक निरार्थक ऊर्जा का स्रोत है। यह उन हजारों आत्माओं की आवाज है जो असंभव को समेटने की कोशिश कर रही हैं। वे घर जाने के लिए तरस आते हैं, एक ऐसी जगह जिसा कि वे अब स्पष्ट कल्पना नहीं कर सकते, बल्कि एक गहरी और दर्दनाक पीड़ा, एक आध्यात्मिक घर की याद के रूप में महसूस कराते हैं जो उनके हर जागाने वाले पल को प्रेरित कराती है। वे निर्वासित हैं और उनका समुद्री घर एक खूबसूरत चमकीले रंगों वाली जल की कोठरी है, लेकिन जल का मतलब है भागने की संभावना। और इन आत्माओं के लिए
एक अमातर भयावह आशा है। एक आत्मा एक नया जीवन नहीं बना सकती, लेकिन वह उसे हासिल कर सकती है। रसातल से बाहर निकाल आने का उनका एकमात्र रास्ता, खोए हुए जीवन को पुनः प्राप्त कराने का उनका एकमात्र मौका, अपनी पिछाली मानव मान से जन्मे एक नवजात शिशु के शरीर को प्राप्त कराना है। यही अंतिम चयन है उनकी चेतना में गहराई से छिपा एकमात्र सच्चा लक्ष्य। उन्हें अपने ही वंश में पुनर्जन्म लेना होगा। यह एक ब्रह्मांडीय खामी है। एक नया जीवन शुरू होने से पहले ही उसे फिर से लिखाने का एक हताशा भरा जुआ। उनकी सारी सतही इच्छाएं, ड्राइविंग लाइसेंस की, एक परफेक्ट क्रेबी पैटी की, सुकून के एक पल की, इस एक सर्वव्यापी गुप्त महत्वाकांक्षा की धुंधली झलक मात्र हैं। जीवित दुनिया में लौटाना, अपनी त्वचा पर फिर से सूरज की किरणों को महसूस कराना, यह हताश आशा उन्हें बदल देती है। उनकी लालसा निष्क्रिय नहीं है, यह शिकारी है। वे केवल प्रतीक्षा नहीं कर रहे हैं, वे देख रहे हैं। उनकी चेतना एक बंधन है जो समुद्र की तलहटी से उनके पुराने घरों तक फैली हुए है। मानसिक रूप से संवेदित है, अपनी मातृवंश में एक नए जीवन की झिलमिलाहट की प्रतीक्षा कर रही है। उनकी कल्पना अब एक उपकरण है जो पूरी तरह से उनकी वापसी की कल्पना कराने, उनके पलायन को महसूस कराने पर केंद्रित है। यह भावना ही कुंजी है, यह रक्त का बंधन है, गर्भ की स्मृति है जो उनका मार्गदर्शन कराती है। वे भूटन की तरह हैं जिन्हा के चेहरे नर्सरी की खिड़की से साते हैं, शीशा तोड़कर अंदर चढ़ाने के अपने मौके का इंतजार कर रहे हैं। वे जिस क्रियात्मक शक्ति की तलाश में हैं, वह करेबी करेब का प्रबंधक बनाना नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक चोरी का चरमकारी कराना है। एक शरीर को पुनः प्राप्त कराना और फिर से जीना, और यही अंतिम क्रूर सती है। यदि वे सफल होते हैं तो वे स्वतंत्र हैं। उनका पुनर्जन्म होता है बिकिनी बोतम की, उनके अजीबोगरीब मछली के शरीर की, उनके खोए हुए दोस्तों की स्मृति। एक जन्म पूर्व दो स्वप्न से ज्यादा कुछ नहीं रह जाती। लेकिन यदि वे असफल होते हैं, यदि उनकी मान को कभी दूसरा बच्चा नहीं होता, यदि कोई और तेज आत्मा उनकी जगह ले लेती है, तब उनकी सजा निश्चित है। वे हमेशा के लिए अपने जलीय रूपों में रहने के लिए अभिशप्त हैं। उनके मनवे चेतना उनका मैं हूं गहराई के विशाल मौन दबाव में धीरे धीरे क्षीण हो जाएगा। स्मृति के अंतिम तुकड़े विलीन हो जाएंगे, जब तक कि स्क्रीन पर दिखाई देने वाले उस सरल सहज प्राणी के अलावा कुछ भी शेष ना रह जाए। वे अपना नाम, अपना चेहरा, अपनी मृत्यु भूल जाएंगे। वे सचमुच स्पंज, तारा, स्क्विड बन जाएंगे। आप पहले से ही पूर्व स्मृति के विरुद्ध इस हताश मौन दौड़ के साक्षी हैं। आप कहानी के अंत तक पहुंच गए हैं, लेकिन उनके लिए कोई अंत नहीं है। अब आप साक्षी हैं। वह ज्ञान आपकी चेतना का हिस्सा है और उसे हटाया नहीं जा सकता। उना का शांत पानी के नीचे का शुद्धिकरण अब आपके अपने मन के अंदर एक कमारा है। तो अगली बार जब आपको किसी सुखद घटना को याद कराते हुए अचानक निराधार उदासी की लहर महसूस हो, तो क्या आपको यकीन है कि वह एहसास आपा का है? यह तो बस पहला सच है। आपकी दुनिया के उज्जवल खुशहाल कोनों में और भी बहुत कुछ छिपा है। अगर आप उन्हें दिखाने के लिए तैयार हैं, तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सक्रिय करें। अगला रहस्योद्घाटन आपको सिखाएगा कि अपने पिंजरे की सलाखों को कैसे ढूंढें।